भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर हैं। बुधवार को अहमदाबाद में हुए प्रोफेसर शिखर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए और शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, एक रचनात्मक व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक आदमी उसे प्रमाण पत्र देने के लिए बहुत छोटा है। सबसे अच्छा प्रमाण पत्र जो मिलता है वह उस आत्मसंतुष्टि से होता है जो उसने किया है। विद्या का केंद्र भारत रहा है और विश्वविद्यालय के जन्मदाता भी भारत ही है। गुरु शिष्य की परंपरा गुरुकुल की हमारी ही बहुत पुरानी परंपरा है। जेपी नड्डा ने कहा कि विश्वविद्यालय की अवधारणा इसी पवित्र भूमि भारत से आई है। नालंदा तक्षशिला शिक्षा के केंद्र थे। इसके अलावा भारत से गुरुकुल की परंपरा का उदय हुआ। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज कर्णावती प्रोफेसर्स मीट 2022 में आप सबके साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जब विद्यार्थी था तो मेरे पिताजी मुझे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बार बार कोट करके बोलते थे और वो कहते थे कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री एंड दे आर। और उसी बात को फिर अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि टीचिंग इज वेरी नोबल प्रोफेशन, इट शेप्स द कैरेक्टर्स ऑफ द यंगस्टर्स and it inculcates the future in an individual। तो ये सभी प्रेरणादायक बातें मुझे एक जो कैंपस में मिल सकती थी, वो मुझे शिक्षा कितनी ग्रहण कर पाया यह प्रश्न है, लेकिन शिक्षा के प्रति आदर है यह हमको बचपन से ही हमको देखने को मिला है। और आज जब मैं नोबल प्रोफेशन के लोगों के साथ आत्मसात हो रहा हूं तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं उनके साथ मिल रहा हूं जिनको फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ द कंट्री शेप करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे सज्जनों के साथ मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी क्रिएटिव व्यक्ति है उसको एक बात मान लेना चाहिए कि मैन इज टू स्मॉल टू गिव ए सर्टिफिकेट टू हिम और हर। इसलिए मैं आपको यह भी कहूंगा कि आप कभी अपने जीवन में कभी इस बात से मत विचलित होइए कि किसी ने आपको शाबाशी दी कि नहीं दी, क्योंकि क्रिएशन जो होता है वो एक दिन में नहीं होता, वो बहुत सालों की तपस्या के बाद होता है और उसको किसी साधारण आदमी को समझ लेना यह और भी कठिन बात होती है। इसलिए आप किसी से एक्सपेक्ट करें कि आपको सर्टिफिकेट मिले, मुझे लगता है कि शायद आप अपने साथ भी अन्याय करेंगे और उनके साथ भी अन्याय करेंगे जिसकी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको अपने ही का एक्टिविटी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ऐसा मैं जरूर महसूस करता हूं। और अगर मैं भारत की बात करूं तो हम ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सलाइजेशन, ये यूनिवर्सल इंटरैक्शन, इसके बारे में एक बात में हमको स्पष्ट होना चाहिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी केम फ्रॉम दिस वेरी होली लैंड दैट इज इंडिया। ये हमको समझना चाहिए। हमारे यहां ऐसे शुरू हुआ। अगर हम नालंदा की बात करें, बिहार की, वे इंसान कहां आया था? वेयर द नोटेड हिस्टोरियन केम। अगर हम बात करें तक्षशिला की, जो आज पंजाब और जो पाकिस्तान का पार्ट है, अगर हम बात करें विक्रमशिला बिहार की, तो ये सब हमारे इतिहास के पार्ट हैं। और आप मुझे इंटरनेशनली आप किसी यूनिवर्सिटी की उत्पत्ति उस साल की का बता दीजिए जो आपको दुनिया में देखने को मिली हो। इसलिए विद्या का केंद्र हमारा देश ही रहा है और विश्वविद्यालय का भी कॉन्सेप्ट हमारा ही है, हम ही उसको जन्मदाता है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और गुरु शिष्य की परंपरा, गुरुकुल की परंपरा, ये आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। और इसी में से अगर हम देखें तो फिर चाहे आर्यभट्ट हो, चाणक्य हो, पाणिनि हो, धन्वंतरी हो, शुशुक हो, चारवाक हो या चरक हो, सबको गुरुकुल में ही पढ़ने का सौभाग्य मिला और सबको उसी में से, उन्हीं की उत्पत्ति से आज हम इस एजुकेशन की जो एक्सपेंशन को देख रहे हैं उसकी बेसिक्स इन्हीं लोगों ने ही रची थी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हम कह सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त दिया, रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद दिया, उसी तरीके से स्वामी रामदास ने छत्रपति शिवाजी दिए
और हमारे आचार्य वेद विक्रमा ने अशोका दिया। यानी सिर्फ गुरु शिष्य की बात नहीं, इस सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में शिक्षक का क्या रोल है और किस तरीके से हिस्ट्री में डेस्टिनी को शेप करने में शिक्षक का रोल रहा है, यह हमको स्पष्ट होना चाहिए। और इसलिए जब हम कहते हैं तो सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं कहते हैं कि टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। इट इज अ नोबल प्रोफेशन, इट इज अ प्रोफेशन विच गाइड्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। मैं आपसे शिक्षा के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक बहुत खुशी का वातावरण है कि आप सब लोगों को नए एजुकेशन पॉलिसी में एनालिटिकल माइंड को प्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है, कॉग्निटिव दृष्टि से देखने का मौका मिल रहा है, और साथ में विकास को आगे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड यंगस्टर्स का हो सके, इसका एक आपको मौका मिल रहा है। आप सब लोग इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आप सब लोग क्लासरूम्स में यू प्रोड्यूस द फ्यूचर जनरेशन। वो क्लासरूम्स एक तरीके से ऑपरेशनल सेंटर्स होती हैं जहां से नई पीढ़ी तैयार होती है और उस नई पीढ़ी के साथ इंटरैक्ट करने का आपको मौका मिलता है, आपको सौभाग्य मिलता है। और मैं सब लोगों को यही कहता हूं कि बेस्ट सेटिस्फैक्शन टीचर को तभी मिलता है जब वो देखता है कि उसका प्रोडक्ट उससे ज़्यादा एनालिटिकल होकर के आगे बढ़ चला है, ये उसके लिए बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसलिए आप इस नोबल प्रोफेशन में लगे हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने मेरे को बहुत धैर्य से सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने बड़े धैर्य से सुना, देर से आने के बाद भी सुना, इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवादी हूं। आप सब लोग आगे बढ़ें इन शुभकामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।